हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, अगर आप बैचलर इन फार्मेसी कर रहे हैं या फिर मास्टर इन फार्मेसी कर रहे हैं, इवन आपने अगर अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया है, तो हर एक को करने के पीछे एक उद्देश्य जरूर रहता है। वह एक अच्छी जगह सेटल होना, एक अच्छा जॉब अचीव करना जो कि आपके पसंद का हो, जिसमें आप अपने कैरियर में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। लेकिन कोर्स को खत्म करने के बाद और उस जॉब को लेने के बीच में एक दरवाजा होता है जिससे हमको गुजर करके जाना पड़ता है। वो दरवाजा है इंटरव्यू का। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर किया या फिर एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद इंटरव्यू फेस करना पड़ा, तो वो इंटरव्यू अगर आपने अच्छा दिया, अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रखा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखा, कुछ बेसिक कुछ क्रिटिकल पॉइंट को ध्यान में रखा, तो फिर आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन अगर जब आप बात करते हो फार्मा इंटरव्यू की, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, गेस्चर पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, इन सब के ऊपर बेसिक नॉलेज तो आपको कॉमन सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे। लेकिन अगर कोई चीज फार्मेसी से रिलेटेड है, तो उसमें और क्या क्या खास बात का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऊपर शायद ही कोई किताब मैंने अभी तक देखी हुई है। इसके पहले मैंने एक बुक की रिव्यू करी थी, वो इसी का फर्स्ट एडिशन का वॉल्यूम 1 था, जिसका नाम था मिशन फार्मा इंटरव्यू, जिसकी पूरी डिटेल मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। वीडियो का लिंक डाल रखा है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं लिंक को क्लिक करके। मेरा यकीन करेंगे अगर, तो हर एक फार्मेसी स्टूडेंट को वो जो फर्स्ट वॉल्यूम की किताब है मिशन फार्मा इंटरव्यू, वो रखनी ही चाहिए, वो आपके काम आएगा ही आएगा। तो आज मैं उसी का दूसरा और तीसरा वॉल्यूम डिस्कस करने वाला हूं, जिसके टाइटल तो सेम रखे गए हैं, मिशन फार्मा इंटरव्यू वॉल्यूम 3 और मिशन फार्मा इंटरव्यू वॉल्यूम 2। तो 2 और 3 दो वॉल्यूम आज मेरे पास रखे हैं। इन तीनों के, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, तीनों के राइटर एक ही है, ये है स्वप्निल देशपांडे और रोहित शाह। चलिए आज हम इस वीडियो में वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के कुछ बेसिक पॉइंट को देख लेते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, वॉल्यूम 1 की वीडियो देखना मत भूलिएगा, आपको बहुत यूजफुल लगेगी। उसके ऊपर कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो शुरू करते हैं वॉल्यूम 2 से। जब आप वॉल्यूम 2 की किताब को खोलोगे तो आपको लगभग 131 पेजेस की एक पतली किताब मिल जाएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंक्लूड किया गया है जो वॉल्यूम 1 से आगे हैं, और इसके बाद कुछ और पॉइंट भी आने हैं जो वॉल्यूम 3 में कंक्लूड होंगी। वॉल्यूम 2 में आपको मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम R&D कहते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगा पैकेजिंग डेवलपमेंट। तो ये दो टॉपिक इस पूरी बुक में कंक्लूड की गई है, पूरे बुक में इनको समझाया गया है और इस तरीके से क्वेश्चन और आंसर के पैटर्न समझाया गया है। सपोज कि आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। जब इंटरव्यू में हम बैठ रहे हैं, इंटरव्यू की हम तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा माहौल वैसा होना चाहिए जिससे आप अपने आप को फैमिलियर महसूस कर सकें। तो यहां पे थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल भी है, बट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। तो चलिए पेज को पलटते हैं। मैं फिर से कहूंगा, वॉल्यूम 1 को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हुए हैं। एग्जांपल की अगर बात करो तो वहां पे फार्मेसी एज अ कैरियर इन इंडिया, हाउ टू गेट रेडी फॉर एन इंटरव्यू, हाउ टू फेस अ फार्मा इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, HR बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेल्स मार्केटिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें इंक्लूड किए गए थे, जो कि एक फार्मा स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ इसकी वॉल्यूम 2 की हाईलाइट के बारे में बात करें तो हाईलाइट तो है यहां पे, लेकिन मैं फिर से कहूंगा ये बुक मुझे वॉल्यूम 1 की तुलना में उतनी इफेक्टिव नहीं लगी। लेकिन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 को, तीनों को जोड़ देंगे तो आपकी बेस्ट बुक बन जाएगी। कम से कम मेरा एक रिक्वेस्ट है पब्लिकेशन हाउस से कि इन 3 वॉल्यूम को अलग अलग वॉल्यूम में ना करते, एक वॉल्यूम में कर देते, तो ये एक ओवरऑल कंप्लीट दी बेस्ट बुक बन सकती थी। क्योंकि तीनों वॉल्यूम को परचेस करना, तीनों वॉल्यूम को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। पर्सनल ओपिनियन है मेरा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट कम सजेशन है कि इफ इट इज पॉसिबल तो आप तीनों वॉल्यूम को मर्ज कर दीजिए। तो इससे हर एक बच्चे के पास आपकी किताब जरूर होगी और वो तीनों चीजें एक साथ कवर हो पाएंगी। तो वॉल्यूम 2 के जो हाइलाइट्स है कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में दिया गया है। पहला सेक्शन जैसे मैंने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पर रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल, डिफाइन जेनेरिक ड्रग। आप जब कभी भी इंटरव्यू में जाओगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है कि आप ड्रग के बारे में कितना जानते हो, जेनेरिक ड्रग के बारे में आप क्या समझते हो, या फिर ड्रग का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में क्या समझते हो आप। तो जब जेनेरिक ड्रग के बारे में आप जानेंगे तो बेसिक चीजों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहां पे न केवल क्वेश्चन दिया गया है, बल्कि उसका शॉर्ट में आंसर भी दिया गया है कि जेनेरिक ड्रग होता क्या। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे, व्हाट आर द बेसिक जनरल ड्रग रिक्वायरमेंट, जो जनरल रिक्वायरमेंट है जेनेरिक ड्रग के रिस्पेक्ट में, वो क्या क्या होते हैं, वो क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको यहां पे मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके क्वेश्चन और इनके आंसर आपको पहले कुछ पन्नों में मिलने लगेंगे। पूरा का पूरा बुक ही क्वेश्चन आंसर के बेस्ड पे है, पर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा पॉइंट, उसी को मैंने बुक मार्क लगाया है। यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो स्पेसिफिक रिजोल्यूशन है, गाइडलाइन है, वो सब आपको टेबल के फॉर्म में मिलेगा। बेसिकली व्हाट आर द लिमिट फॉर द टेस्ट ऑफ द टैबलेट एंड कैप्सूल, टेबलेट और कैप्सूल के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं,
टेबलेट के रेस्पेक्ट में बात करें तो डिसइंटीग्रेशन कितना होना चाहिए, डिसोल्यूशन टाइम कितना होना चाहिए, हार्डनेस कितना होना चाहिए, ये जो टेस्ट है आईपीक्यूसी है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स हैं वो कितनी है, उनकी वैल्यू कितनी है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपका जो चॉइस ऑफ इंटरव्यू है या फिर आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं वो प्रोडक्शन पे बेस्ड है, प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है, या फिर आप प्रोडक्शन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फिर आपको ये पॉइंट्स याद रखने चाहिए। ना केवल प्रोडक्शन के लिए बल्कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी चीजें याद रखनी चाहिए। तो कंपनी में आप जाना चाहते हो, इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले बुक मार्क पे। तो यहां पे देखिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। टेबलेट के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ होगा। टेबलेट में कुछ बेसिक प्रॉब्लम होंगे लाइक क्रैकिंग, स्टिकिंग, पिकिंग, बाइंडिंग, मॉडलिंग, डबल इंप्रेशन। तो ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे समझ में आएगी, कैसे ये होते हैं और कैसे इनका रिजोल्यूशन किया जा सकता है, उनकी बेसिक पॉइंट्स इंटरव्यू के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली आंसर प्रिपेयर किया गया है। अगले बुक मार्क पे चले, हमको वॉल्यूम 3 भी कवर करना है। तो अगले बुक मार्क में आप देखेंगे यहां पे जो मॉडलिंग है उसकी क्या क्या रेमेडीज हो सकती है। मॉडलिंग मतलब कलर का डिफेक्ट हो जाना, कलर का फेड हो जाना टेबलेट के रेस्पेक्ट में, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे उसको मैनेज कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसका जो एक टेबल है शॉर्ट फॉर्म में आपको यहां पे मिल रहा है। आगे चलते हैं, सारे के सारे जो बुक है वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड पे है। तो एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए तो ये थ्योरी में भी काम आएगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आएगा, प्लस इंटरव्यू में भी काम आएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपके जुबान पे होनी चाहिए आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर। उसके लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, जो सार है, एक्सट्रैक्ट है, वो पता होना चाहिए, जो कि आपको इस किताब में मिलेगी। साथ में पहले वॉल्यूम को जरूर लेना मत भूलिएगा, क्योंकि पहले वॉल्यूम में असली चीज बताया गया है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कैसे नेटवर्किंग करें, कैसे सेल्स को रिप्रेजेंट करें, कैसे स्कोप को ध्यान रखते हुए अपना फील्ड चुने। ये सब चीजें आपको वॉल्यूम 1 में मिलेंगी। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 उनका एक्सटेंशन वर्जन है। यहां पर अगर आप देखोगे तो स्क्रोलिंग गाइडलाइन समरी, जो गाइडलाइन है अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पैरामीटर के, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से सब्सटेंस इसमें इंक्लूड होते हैं, कॉमन गाइडलाइन क्या है, IM, IR, तो टेबलेट रेस्पेक्ट मतलब वो गाइडलाइन क्या है, सॉलिड और ओरल डोजेस फॉर्मेट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे आपको वो गाइडलाइन टेबल के फॉर्म में मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जीपैट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक बुक से आपका मल्टीपल बेनिफिट होगा, ये तो आप मान के चलिएगा। फिर हम देखते हैं डाइल्यूमेंट्स, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में भी पूछता है और जनरली अगर आप प्रोडक्शन में जाओगे तो ये तो आपसे पूछेंगे ही। वो क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट अलोंग विद एग्जांपल। एक्सिपिएंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके एग्जांपल बताइए। तो यहाँ पे आपको एक्सिपिएंट के एग्जांपल बताया जाएगा, उनके ब्रांड नेम तक बताया जा रहा है, ताकि आप इन चीजों को याद रख सको। और अगर कोई ब्रांड नेम आपकी उसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड हो गई जहां पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तब तो फिर वो आपके लिए हाईलाइट प्लस हो ही जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे मिशन फार्मा इंटरव्यू के वॉल्यूम 2 के रिस्पेक्ट में। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा इसी का मिशन फार्मा इंटरव्यू का वॉल्यूम 3। तो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 थोड़ी कंपैरेटिवली पतली है वॉल्यूम 1 से। वॉल्यूम 1 में बताया था मैंने आपको 131 पेज के आसपास थे, वॉल्यूम 2 में 131 पेज के आसपास थे, वॉल्यूम 3 में भी 130 पेज ही है। तो बहुत ज्यादा पेजेस का डिफरेंस नहीं है, इनको मर्ज करके अगर एक वॉल्यूम बना दिया जाए तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट बुक बन सकती है। चलिए कुछ हाईलाइट देखते हैं आपके वॉल्यूम 3 का। वॉल्यूम 3 के जो मेन टॉपिक है वॉल्यूम 2 के बाद, वो कुछ इस तरीके से है। रेगुलेटरी अफेयर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोविजिलेंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, मेडिकल राइटिंग, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, मेडिकल कोडिंग और आपका क्लिनिकल रिसर्च। तो वॉल्यूम 3 में बहुत ही ज्वलनशील मुद्दों को रखा गया, मतलब जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, इनको रखा गया। तो वॉल्यूम 3 भी बहुत यूजफुल है आपके लिए एज कंपेयर टू वॉल्यूम 2। बट चूंकि पूरी बुक हमको कलेक्ट करके रखनी है, विच एवर क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटरव्यू, वो आप इन तीनों को पकड़ करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम 3 को देखना। मैं फिर से कहूंगा कि अगर ये पॉसिबल हो सके कि तीनों वॉल्यूम को अलग अलग ना रखा जाए, एक ही वॉल्यूम में मर्ज कर दिया जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा हम सब स्टूडेंट्स के लिए। तो वॉल्यूम 3 का कंटेंट मैंने आपको बताया। चलिए कुछ मेन पॉइंट को देख लेते हैं। ये भी किताब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बनाई गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए हैं, ऐसे जैसे कि आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे कोई सवाल पूछ रहा हो। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ चेंजेस टू अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट व्हिच 505B सेक्शन 2 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड। यहां पे एप्लीकेशन के साथ सेक्शन के बाइफर्केशन सब कुछ यहां पे पूछा गया है और आपको यहां पे उसी के आंसर दिए गए हैं। व्हाट आर द केमिकल क्लासिफिकेशन कोड्स फॉर NDA, न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए कौन कौन सा केमिकल क्लासिफिकेशन का कोड बनाया जाता है। कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोड आपको पता होना चाहिए अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो। वैसे तो इंटरव्यू का मतलब ही यही है कि आप आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे या नहीं। कोई किताब ऐसे तो काम आती है, लेकिन उस किताब का कौन सा हिस्सा किस तरीके से पूछा जाए, ये
ऑन द स्पॉट होता है, ये एक्सटेम्पोर की तरह होता है, तो वहां पे आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन बेसिक्स आपको यहीं से पता चलेंगे। आगे अगर बुक मार्क पे जाएं तो यहां पे देखिए लिस्ट ऑफ फॉर्म्स यूज्ड या इशूड बाय यूएसएफडीए। यूएसएफडीए के द्वारा कौन कौन से फॉर्म इशू किए गए हैं उसकी पूरी लिस्ट है, फॉर्म नंबर दिया गया है, उसका पर्पस दिया गया है, वो सब पूरा टेबल के फॉर्म में है, पूरा डिटेल आप यहां से देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरए में पढ़ेंगे तो भी आपका काम आएगा। अगला है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कोई चीज आपने डिस्कवरी करी, कोई चीज आपने इन्वेंट किया, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह आपकी ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उससे अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो इसका मिसयूज होना तय है। तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, कैसे काम करती है, कैसे फाइल अप्लाई करते हो, कैसे प्रोसेस होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग यूट्यूब में कॉपीराइट मारते हैं, उसके बाद आपका ट्रेडमार्क आ जाता है। ट्रेडमार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना लोगो, अपना नाम कैसे बचाना चाहते हो। सॉल्यूशन फार्मेसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है, तो सॉल्यूशन फार्मेसी को मेरे अलावा कोई और वर्ड यूज नहीं कर सकता सॉल्यूशन फार्मेसी उसके लोगों को। अगर ऐसा करता है तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क कैसे काम करता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, कितने क्लॉज के अंदर आते हैं, जैसे हमारा एजुकेशन वाला 41 के अंदर आता है, तो और कौन कौन से हैं। फार्माकोविजिलेंस भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ये बताता है कि कौन कौन से पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं एसोसिएटेड ड्रग के, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उसका रिजोल्यूशन कैसे करना है, वो सब आपको यहां पे मिल जाएगा। और एट द लास्ट जो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट है कि क्लिनिकल रेस्पेक्ट में कोई चीजें हो रही हो तो उसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे क्लिनिकल ट्रायल करें, कैसे प्री क्लिनिकल ट्रायल पे जाएं, ये सब जानकारी आपको यहां पे मिलेगी। तो आज के इस बुक रिव्यू में हमने मिशन फार्मा इंटरव्यू का वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 की रिव्यू करी, कुछ बेसिक पॉइंट आपके साथ शेयर करे। वॉल्यूम 1 की रिव्यू देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बेस्ट बुक में से एक है। तीनों बुक अगर एक साथ हो जाए तो फिर वो स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।